Hello dear students, how are you? Hope so that you are all fine and spending a great time. Students, this time we are doing R.S. Agarwal book 9th class math chapter number 3 factorization of polynomials. Exercise is exercise 3E whose 9th question we will do this time. For doing this question you need to learn the formula, the identity properly so that you will be able to do the sum properly. अंडरस्टूड। यहाँ पर जो है अलग टाइप का ये थोड़ी सी फॉर्म मिली हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द यूजुअल फॉर्म बाय एक्सपेंडिंग बाय सॉल्विंग द ब्रैकेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको जो मिला हुआ है मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको जो मिला हुआ है वो है ए क्यूब माइनस 12 ए माइनस 4 माइनस 64 और अब आप ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है ए क्यूब 12 ए और ए को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर हो जाता है तो माइनस 12 ए स्क्वायर मिला। नेक्स्ट के अंदर है माइनस और माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलता है 48। साथ में ये a है ये आपको लिखना है तो 12 माइनस 12 a को जब आप माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्लस का 48 a मिल जाता है। इसी प्रकार से जब आप माइनस 12 a को आप मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। इतना क्लियर हो चुका है आपको। तो माइनस का 64 साथ में फिर ये लिखना है। ओके, अब इसके बाद आपको जो आइडेंटिटी है वो मैं तो पहले लिख रहा हूँ लेकिन आपको उसको इस्तेमाल बाद में करना होगा। वो क्या है जरा देखिए। आइडेंटिटी आपको पता है कि ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी की पावर 3 का। और क्योंकि फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसलिए इसको 3 बार हमें लिखना होगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी का आपने इस्तेमाल करना है। तो ये आइडेंटिटी को करने के लिए इसको हमें इस रूप में 6 जो 4 टर्में हैं इसमें इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो परफेक्ट क्यूब जो है वो यही है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब ये है, इसको लिखना होगा। फिर 64 का मतलब है 4 की पावर 3। ठीक है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16 4 जा 64 तो आपको 64 मिलता है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब जो a मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो a ही है यहाँ पर और b जो सेकंड टर्म है वो 4 है। तो अब ये दो फॉर्म भी क्या मिल रही है यहाँ पे उस चीज़ को देखिए। तो मैं लिख रहा हूँ -3 पहले वाली टर्म की पावर 2 मल्टीप्लाई में दूसरे वाली टर्म मतलब 4। ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस में 3 पहले वाली टर्म a है और दूसरे वाली टर्म की पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 3 4 जा 12 माइनस का 12 और a स्क्वायर मिल रहा है जो कि ये वाली टर्म है। तो मैंने इसको तो कोई याद थोड़ा करना है कि इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने तो आइडेंटिटी के हिसाब से a और b की मदद से ये वाली फॉर्म लिख दी है और सॉल्व करने पर हमें जो है ये मिल जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें तो 3 मल्टीप्लाई a 3a हो गया और 4 की पावर 2 जो है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपको 48 मिलता है 48a। मतलब इसको सॉल्व करें तो वापस आपको ये मिल रही है। मतलब आपने क्या किया, इसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों टर्में ये वाली फॉर्म आपको मिल गई। और अगर ये वाली फॉर्म मिल गई है तो इसको आप पहले वाली टर्म माइनस में दूसरी वाली टर्म इस प्रकार से 3 बार आप लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। और लेकिन रुको, आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटी जो है ये जरूर यहाँ पर लिख देनी है।
ठीक है, वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, बीच में कोई मिस्टेक भी हो जाती है, कुछ गलती भी हो जाती है और उसको बाद में ठीक कर दिया जाता है। तो पहले ही देख करके आप सोचो कि यही आंसर है, तो वहाँ पर आप गलत उतार लोगे अपनी नोटबुक में। इसलिए पहले समझ लो अच्छे से और फिर अपनी नोटबुक में पूरा उसको पूरा करो। ठीक है, तो याद रहेगा ना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको पूरी जो वीडियो अच्छे से ध्यान से समझनी चाहिए। तो होप सो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और साथ ही ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।